रीवा शहर के लोग नाली का गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर। रीवा शहर की जनता के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा शहर के लोगों को आज तक मीठा पानी नसीब नहीं हो रहा है। मीठा पानी के स्थान पर बदबूदार गंदा नाली का पानी पीने को मिलता है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आते हैं। अगर शहर की जनता को मिलने वाला मीठा पानी उनको पिलाया जाए तो शहर की जनता को किस प्रकार का पानी पीने को मिल रहा है उसकी सत्यता तभी पता चल पाएगी, क्योंकि कार्यक्रमों में बिस्लरी का बोतल उन्हें दिया जाता है, जिससे उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि मीठा पानी क्या होता है और बिस्लरी का पानी क्या होता है। मीठे पानी का मतलब है कि शहर वालों को नाली का पानी पिलाया जा रहा है। कांग्रेस के महापौर बने अजय मिश्रा बाबा के द्वारा भी शहर की व्यवस्थाओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ शहर में नाली का गंदे पानी की सप्लाई की जाती है, जिससे लोग गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि शहर की अगर बात की जाए, रीवा शहर की, और रीवा शहर में नगर निगम क्षेत्र चूँकि है ये, और नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस के अभी महापौर बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस महापौर बनने के पश्चात सिर्फ जश्न नहीं मनाया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम जो है खर्चा नहीं करते, हम जो है गांव के उस मोहल्ले व उस वार्ड के सामान्य व्यक्ति से नारियल फुलवा करके शुरुआत करते हैं काम की, और काम हम दिखा रहे हैं गड्ढे मुक्त सड़क बना करके। तो उसमें एक जल का जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और गर्मी के दिनों में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जल योजना जो है केंद्र सरकार की भी है और नगर निगम के दायित्व तो ही है कि वो हर घर में नल जल के अनुसार घर में पानी पहुंचाए, क्योंकि आप जो है पानी के लिए टैक्स भी लेते हो। ठीक है, आप पानी तो पहुंचा रहे हैं कुछ जगहों पर अभी भी जो है नल जल योजना सफल नहीं हुई है, पानी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जो पानी वर्तमान में पहुंच रहा है, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, मैं तो बतौर सबूत जिस मोहल्ले के जिस वार्ड से कहें आपके जहां पे नल कनेक्शन लगे हुए हैं, वहां का मैं नल का पानी ले करके महापौर जी को या नगर निगम आयुक्त महोदय को आपको पिला के दिखा दूं। वो पानी क्या पीने लायक, क्या वो तो लगता है जैसे किसी गटर से छुआ हुआ पानी उस पाइपलाइन से जो है बांटा जा रहा है, लोगों को पिलाने को मजबूर किया जा रहा है। तो मतलब जो गटर का पानी है, लेट्रिन का पानी है, जो नाली का पानी है, वो जो है पेयजल के रूप में रीवा की जनता उपयोग करने के लिए मजबूर है। तो अगर आप ऐसा पानी पिलाने के लिए लोगों को सप्लाई देने के लिए वादा करने के आए थे क्या कि हम आपको पानी पिलाएंगे, लेकिन लेट्रिन का पानी पिलाएंगे, गटर का पानी पिलाएंगे, नाली का पानी पिलाएंगे, मीठे जल के नाम से उसको, तो जल का अगर आप उस जल का स्वाद, नाली के जल को मीठा आप बोलेंगे तो वो जल आप भी पी लो। आप तो बिस्लरी पीते हो, आपके लिए वो जल बिस्लरी आता है। आपके नगर निगम में कोई मीटिंग होगी तो बिस्लरी के बॉटल रखे रहेंगे। अगर आपको वाकई आप जनता के सेवक हो और मानते हो कि जनता ही सबसे बड़ी है, उसके बाद मैं हूँ, तो जो जनता के यहाँ घर में सप्लाई होता है, वर्तमान में जैसा पानी सप्लाई हो रहा है, उनके यहाँ वही पानी पी के दिखाओ आप। मतलब कुल मिला के जैसे ये अभी जिला कलेक्ट्रेट में बैठक होती है जी जी जी, जनप्रतिनिधियों की और बहुत सारे सामाजिक संगठनों की, वहाँ पे सरकार के गुणगान किए जाते हैं सरकारी, तो ये बिस्लेरी की जगह यहाँ के नल का पानी रखें और पिएं। 100% ईमानदारी से मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन होकर 1 मिनट के लिए अपने कैमरे को बंद ना करें, और जहाँ से वो नल कलेक्शन है, जिस भी किसी घर में लगा हुआ है या सार्वजनिक जगहों पर लगा हुआ है, वहाँ से पानी कलेक्ट करें। उस पानी को कलेक्ट करते हुए सीधे उस पदाधिकारी के पास, पार्षद के पास, महापौर के पास, आयुक्त के पास, कलेक्टर महोदय के पास लेके जाएं और उनसे कहें कि इसको आप पी के दिखाइए। रीवा की जनता उस पानी को पीने को मजबूर है, और उस पानी को आप मीठा पानी के नाम से दे रहे हैं। नाली के पानी का नाम आपने रख दिया कि मीठा पानी है। तो मीठा का मतलब क्या है? आपने स्वाद चेंज कर दिया, ये कहने का मतलब है। पानी जो ओरिजिनल होना चाहिए उसका स्वाद चेंज कर दिया, और नाली का पानी अब आप यहाँ जरूर मीठा पानी हो गया। बिस्लरी मीठा पानी नहीं रह गया, जो आप पीते हो, जो जनता को पिला रहे हो वो पानी मीठा हो गया। तो वो मीठा पानी आप भी तो पियो।
तब तो समझ में आए कि स्वाद उसका अच्छा है कि खराब है। उस मीठा पानी का स्वाद आपको भी लेना चाहिए, आपके परिवार को भी लेना चाहिए। मैं तो पूरे मोहल्ले के लोग कल मेरे पास आए हुए थे, वार्ड नंबर 9 के, और उनका ये कहना था कि सिर्फ पानी, मीठे की बात छोड़ो आप, वो उसमें स्मेल इतनी गंदी आती है कि आदमी स्मेल से ही समझ जाता है कि इसको मतलब पीने योग्य तो छोड़ो आप, इसके पास जाने के नहीं है, कुल्ला करने लायक नहीं है, ब्रश करने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, पीने की तो बात दूसरी है। तो ये सिर्फ रीवा के किसी एक वार्ड की नहीं है, पूरे रीवा के 45 वार्ड जो हैं, सारे वार्डों की समस्या है। ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, गुड़ विधायक जो है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, और मुख्यमंत्री जी आते हैं और खुद उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, खुद कुछ काम नहीं किया हुआ है। और जब मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी गुड़ में आते हैं और उस आपके प्रोजेक्ट का जो कि टनल के रूप में बनाया गया है, उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तब वो अपनी पीड़ा बताते हैं उनसे, ये दिखाने के लिए कि गुड़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिला। 20 साल से आप विधायक हो, 20 साल से विधायक हो, तो विधानसभा में कितने प्रश्न आपने उठाए रोजगार के संबंध में गुड़ के लोगों के लिए? आप जो है जितना वहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट आपके क्षेत्र में बन चुका है, एशिया का दूसरे नंबर का आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ प्लांट बन चुका है, रोजगार दिलाने के लिए आप वहाँ पर जहाँ पे विधानसभा में उठाना चाहिए आवाज़, वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हो। चुनाव के समय आप आवाज़ उठाओगे कि हमारे क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा है, ये व्यक्त करना चाहते हो कि जनता के लिए हम जो है अपनी पार्टी के मुखिया से भी लड़ने को तैयार है, जबकि वास्तविक सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप काम करना ही नहीं चाहते। आपने ना तो चले जाओ गुड़ क्षेत्र में किसी भी गांव में, ना तो कहीं पर रोड बनी हुई है, ना पानी की कोई सुविधा है। गरीब का आदमी, गरीब व्यक्ति जो है, गरीब परिवार का व्यक्ति जो है, 1-1 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए, जाने के लिए पैदल मजबूर है। तो ये सिर्फ गुड़ विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड़ विधानसभा चूँकि काफ़ी आर्थिक रूप से भी तो नहीं है संपन्न उतना, और सामाजिक रूप से भी संपन्न नहीं है। गरीब तबके के लोग ज़्यादा वहाँ पर संख्या में रहते हैं, और वहाँ पर उतना ज़्यादा विकसित क्षेत्र भी नहीं है। तो 20 सालों में आपने कुछ किया नहीं है। आपने सिर्फ क्या बनाए हैं? टीन शेड बनाए हैं, बस स्टॉप बनाए हैं, और उसकी लागत कितनी होती है? आप जहाँ से बनता है वहाँ से पूछिए कि लागत जितने की होती है और सरकार से जितने का बजट आता है, उससे कहीं ज़्यादा का बजट आप उससे वसूलते हो, उसको दे देते हो कि 2 लाख रुपए ले लो और बना दो कि यहाँ स्टॉपेज बना दिया और ऊपर फोटो चिपका दिया कि इस विधायक द्वारा यहाँ पर स्टॉपेज बना दिया गया। स्टॉपेज बनाना क्या विकास होता है? तो ना तो आप रोजगार दोगे, ना शिक्षा दोगे, ना स्वास्थ्य दोगे, ना बिजली दोगे, ना पानी दोगे। यहाँ इतनी महंगी बिजली है और बिजली किसानों को मिलती नहीं है। 18 साल में भाजपा ने कहा कि हमने विकसित कर दिया है प्रदेश को, और खासकर बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस को ये पछाड़ के आई थी। तो क्या 18 वर्षों में बिजली का बिल बढ़ा है कि बिजली की आपूर्ति बढ़ी? मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास 5 रुपए हैं, उस 5 रुपए को मुझे 20 रुपए बनाने हैं, और सरकार से मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि उन 20 रुपए में मैं 5 रुपए आपको भी दूंगा फ़ायदा, और 10 रुपए मैं फ़ायदा लूँगा। ठीक है? सरकार ने 5 रुपए में आपको ठेका दे दिया रोड बनाने का। उस ठेकेदार ने उस रोड में 15 रुपए कमाए और 5 रुपए फ़ायदा दे दिया सरकार को। सरकार को नहीं दिया, मुख्यमंत्री को दिया, विधायक को दिया, सरकार के खजाने में नहीं गया, और 10 रुपए वो ठेकेदार रख लिया। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जो विकास की बात करते हैं, इनका ये कहना है कि मैंने नेशनल हाईवे बना दिए, यही कहना है इनका, अच्छी रोडें बना दी। एक नेशनल हाईवे को 100 किलोमीटर पार करने में 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं, और एक टोल प्लाजा में आप 10 कदम भी आगे निकल जाओ और फिर वापस आओ तो एक बार 100 रुपये जाने में, और 10 कदम जाने के बाद फिर वापस आ जाओगे 1 मिनट में, तो फिर 100 रुपये लगेंगे आपके। तो जो ठेकेदार जो टोल प्लाजा लेके चला रहा है टोल प्लाजा, और 100 किलोमीटर में 4 टोल प्लाजा हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लो, सर्वे कर लो, तो एक आदमी को 10-10 साल के लिए टोल प्लाजा आपने उपलब्ध करा दिए। किस लिए उपलब्ध करा दिए? क्योंकि उससे पब्लिक से जो ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं, चाहे कार हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, ट्रक हो, किसी भी प्रकार का वाहन हो, 4 पहिया वाहन, उससे ऑटो हो, उससे आप वसूलते हो क्या? टोल प्लाजा से आप पैसे। तो अगर आपने टैक्स के पैसे से सड़कें बनाई हैं और उसके बहाने आप ये गाथा गा रहे हो कि मैंने प्रदेश को विकसित कर दिया,
तो फिर आप तो उस बहाने बात करो कि मैंने जो है अपने खजाने से सरकार ये रोडें बनवाई हैं। अगर आपने अपने खजाने से नहीं बनाई हैं, जनता से टैक्स लेने के बाद फिर भी आप टोल टैक्स के बहाने ले रहे हो, क्योंकि ठेकेदार ने बनाई हैं और ठेकेदार ने बनाने के पश्चात उस टोल टैक्स से 100 करोड़ की लागत से बनने वाली रोड्स को 1000 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं, और उसमें से कुछ रुपए आपके विधायक को दे रहे हैं, कुछ रुपए आपके मंत्री को दे रहे हैं, कुछ रुपए आपके मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे हैं। तो आप समझो इस चीज़ को, क्या वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि मैंने विकास कर दिया? विकास तो आप जैसे बीड़ी कोई खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई किताबें खरीद रहा है, कोई पढ़ाई में खर्च कर रहा है, जिसमें हर बात में आपने जीएसटी लगा करके किसी और खाना खा रहा है, कुछ बात कर रहा है, टैक्स ले रहे हो। तो टैक्स ले करके आवश्यक ज़रूरतें की चीज़ें जो हैं सरकार को पूरी करनी होती हैं। तो उस टैक्स से आपने क्या किया हुआ है? उसमें तो कुछ नहीं किया हुआ है आपने। रोड की बात मैं कर लिया आपसे कि रोड के लिए आपने टैक्स से पैसे तो नहीं, रोड नहीं बनाई, आपने टोल टैक्स ठेकेदार से बनवाई और ठेकेदार उससे वसूल रहा है 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना वसूल रहा है। अस्पताल आपने कितने बना दिए? आप गुड़ चले जाओ, गुड़ में एक अस्पताल मिलेगा आपको। इसके पहले आप लोगों के माध्यम से ही मैं सारी विधानसभाओं में घूमा हूँ। सारी विधानसभाओं में पीएचसी या सीएचसी का केंद्र होता है, सीएचसी या पीएचसी का केंद्र होता है। एक डॉक्टर की नियुक्ति होती है, 2 डॉक्टर की नियुक्ति होती है, कभी वो जाते नहीं हैं, कभी नहीं जाते हैं अपने अस्पताल में। उनको सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख रुपए का वेतन मिलता है। फार्मासिस्ट जो है अस्पतालों को संचालित करता है, दवाइयाँ एक्सपायरी लोगों को दी जाती हैं, और सीएचसी या पीएचसी केंद्र से 50-50 किलोमीटर दूर गांव के लोग, 20-20 किलोमीटर दूर गांव के लोग गुड़ आते हैं या मनगमा आते हैं या आपका दिबराज जी के क्षेत्र सिमौर आते हैं, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ है। अस्पताल के विषय में बता दें कि कितने अस्पतालें खोल दिए आपने गांव-गांव में, आपने कितने स्कूल खुलवा दिए गांव-गांव में, सरकारी स्कूलों का कितना अच्छा उन्नयन कर दिया आपने। इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ लोगों को चूसना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अभी लेके आ गए लाडली लक्ष्मी योजना, बहन योजना, 1000 रुपये मैं बहनों को दूंगा। आप बहनों को 1000 रुपये दे दो, लेकिन उनको रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, ये इसकी बात आप नहीं करोगे। 1000 रुपये आप खजाने से किसके दे रहे हो? जनता के खजाने से। तो ठीक है दे रहे हो, लेकिन आप उनके लिए सुविधाएं भी मुहैया कराओ। उनके लूट खसोट में 1200 रुपये आप एक तरफ गैस का बढ़ा रहे हो, 1300 रुपये गैस का कर रहे हो, दूसरी तरफ 1000 रुपये बहनों को पैसे के देने की बात कर रहे हो। किसानों की बात आती है, किसानों के फसल, अभी बरसात का सीजन नहीं है, लेकिन जैसे किसानों की फसल पक के तैयार हुई और काटने को तैयार हुए, किसान की अब फसल काटेंगे, जो उनका एकमात्र सहारा है जीविका चलाने का, परिवार चलाने का, वो फसल में अभी पत्थर पड़े, ओले पड़े, पानी गिरा, फसल नष्ट हो गई। तो आपको फसलों के दाम जितना उसका मूल्य लगा है, खपत लगी है, उसके लाभ का भी देना होगा। तो आप तो देते नहीं हो उसकी लाभ की बात तो छोड़ो, आप मूल लागत का भी नहीं देते हो। तो किसानों को के लिए भी आप खराब हो, किसानों के लिए भी कुछ आपने नहीं किया हुआ है। आप बिजली के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, महंगी बिजली 1000 से ऊपर बिल लोगों के घर में आ रहा है। स्कूल अस्पताल की दुर्दशा हो गई। अभी कल आगजनी की घटना हो गई, आगजनी की घटना में 5-6 घर जल गए। मैं गया था वहाँ पे भ्रमण करने के लिए, जिन गरीबों के घर जले हुए हैं, वहाँ पर जाके टीआई थाना प्रभारी विश्वविद्यालय गए, रोड में खड़े होकर क्या हुआ कैसे हुआ और बाकी कुछ भी नहीं पूछा और चले आए। आज भी जिनके घर जले हुए हैं वो वहीं पर खुले स्थान में सोने को मजबूर हैं। अच्छा, मुझे इस मामले में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में है कि लगभग 15 साल से या 20 साल से समाज सेवी और नेता लोग अक्सर वहीं कंबल वितरित करेंगे, फल वितरित करते हैं, लेकिन उस बस्ती का कभी विकास नहीं हुआ। क्या उसके लिए प्लांट है कि नहीं यहीं फल बांट के फोटो खिंचवाना है? नहीं, बात देखिए, बात फल वितरण करना और कंबल वितरण करना, जिनका मकसद होगा वो अलग अलग मकसद से लोग करते हैं। की नज़र में है, मैं सभी लोगों को गलत नहीं ठहरा सकता, ऐसे काम करना भी चाहिए, मोटिवेशन होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये है, आप समझें उस चीज़ को, उन लोगों का काम अच्छा भी पर्पस से भी हो सकता है, कंबल वितरण करने से हो सकता है, कोई एक आध आदमी के मन में अच्छे भाव आ जाए वो भी करे, मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या गरीब अगर होना, इंसान है अगर कोई, क्या गरीब होना पाप है क्या? जिसके पास खुद का मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जिसके पास खुद का रहायशी मकान बनाने के लिए संसाधन नहीं है, तो क्या वो मर जाए, आत्महत्या कर ले? तो अगर सिर्फ निराला नगर बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, रीवा के कई बस्तियों में
ऐसी स्थिति है जिनके पास खुद के मकान नहीं हैं। माता पिता जो होते हैं थोड़ा सा वृद्ध हुए, उनके लड़के 1 कमरे 2 कमरे का जिनके पास खुद का मकान, उनके माता पिताओं को, अपने माता पिताओं को घर से निकाल देते हैं। कितने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं आपने, कितनी संख्या उनकी खोल रखे हैं तो रुकने की। तो उन लोगों का क्या किया जाए? तो मानवाधिकार जो होता है, जिसके संरक्षक कलेक्टर साहब होते हैं या मानवाधिकार का आयोग का जो मुख्यमंत्री अगर संविधान की जानकारी हो उनको, तो देखें कि क्या इंसान के जिसके पास जेब में पैसे नहीं हैं, क्या उनकी देखभाल करने का दायित्व तो आपके विधायकों को, आपके प्रतिनिधियों को नहीं होता क्या? कि सिर्फ आप देख के आप क्या करते हो? मेरा यही कहने का मतलब है कि अभी तक सबकी नज़र में है, उनके लिए आवास जैसी व्यवस्था क्यों नहीं करी गई कि वो पन्नी में रह रहे थे। वही तो उनको आप कह देते हो आसानी से। कलेक्टर साहब ने जन्मदिन भी मनाया था शायद वहाँ कुछ दिन पहले। कलेक्टर साहब और उनके स्टाफ के साथ मैं देखता हूँ फ़ोटो, उन्होंने सिर्फ जाके फ़ोटो खिंचाई है। और कहाँ पे खिंचाई है? उन्होंने फ़ोटो खिंचाई है जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बना है, जहाँ पर वाकई स्वच्छता रहती है, नई नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर जाके फ़ोटो खिंचाई और एनजीओ वालों को बटोर लिया अपने प्रभाव में लेके कि तुम्हारे एनजीओ को हमने बजट दे देंगे और ये इतने बच्चों को हम ट्यूशन कर रहे हैं। वो लोग ठीक कर रहे होंगे काम उनके, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कलेक्टर साहब क्या उस बस्ती के अंदर गए क्या? जिस बस्ती में वाकई उनको नज़र आता अंदर की कितना कीचड़ भरा हुआ है, कितनी गंदगी स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं, क्या पानी पीने को मजबूर हैं? क्या कोई इंसान स्वेच्छा से सड़ा गला पानी, नाली का पानी पीने को इच्छुक होगा क्या? क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से छोटे छोटे बच्चों को कबाड़ बीनने के लिए मजबूर करेगा क्या? तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका परिवार आगे ना बढ़े, चाहे वो धनवान हो, आपके धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अडानी जी हो, जिनको सरकार बढ़ावा दे रही है, उनको भी पैसे का लालच है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक रिक्शा वाला है, एक कबाड़ बेचने वाला है, कबाड़ बीनने वाला है, उसको भी लगता है कि मेरा परिवार आगे बढ़े, आर्थिक रूप से मैं मजबूत हूँ। तो हर किसी को आगे बढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन अवसर ही नहीं उपलब्ध कराओगे आप। शिक्षा से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, शिक्षा के अवसर खत्म कर दिया आपने। बीमार हुआ तो उपचार के अवसर खत्म कर दिया आपने। महंगी बिजली कर दिया आपने। आप कहते हो आप चूल्हे जला नहीं सकते, लकड़ी कहीं से काट नहीं सकते, आपके लकड़ी कहीं से ले नहीं सकते, तो लकड़ी से खाना बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया आपने। तो आप वो खाना खाएगा तो आपकी गैस से, उज्ज्वला योजना से खाएगा गैस सिलेंडर जो दे दिया आपने, और वो उज्ज्वला योजना का गैस 1100 से ऊपर खरीदेगा, कहाँ पाएगा पैसा? 600 रुपये दे रहे हो आप वृद्धा पेंशन और 1100 की गैस, वो अम्मा कहाँ से पाएगी गैस के लिए पैसे? कहाँ से लाएगी?